Hey coders, welcome to Made for Coding. It's Vijendra this side and this is part 6 of Basics of Java series. In last video we discussed about primitive data types in Java और आज हम बात करेंगे non-primitive data types की जिसमें आ जाते हैं arrays, enums, interfaces और classes. Interfaces और abstract classes properly समझने के लिए inheritance समझना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए classes, interfaces और inheritance को एक साथ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं एरेज और एनम्स पर. सो लेट अस बिगिन विद एरेज. तो चलिए एरे को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. आपने फोर व्हीलर पार्किंग लॉट्स तो देखे ही होंगे जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं. इन पार्किंग्स में इंडेक्सिंग या नंबरिंग की हुई होती है और हर गाड़ी एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पर ही पार्क होती है. उस नंबर से आप वहां पार्क्ड गाड़ी तक डायरेक्टली पहुंच पाते हैं. लेट अस सपोज यहां पार्किंग लॉट का साइज है 5, मतलब यहां 5 गाड़ियों तक पार्क हो सकती हैं. और अगर गाड़ियां कम होंगी तो बचे हुए इंडिसेस पर कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी. दैट मीन्स वो स्पेस एम्प्टी रह जाएगी या वेस्ट हो जाएगी. एरेज इन कार पार्किंग लॉट्स की तरह ही होते हैं, बस जो डिफरेंस है वो ये कि एरेज में इंडेक्सिंग 1 की जगह 0 से स्टार्ट होती है. मतलब अगर एरे साइज है 5 तो उसकी इंडेक्सिंग 1 से 5 तक नहीं बल्कि 0 से लेकर 4 तक जाएगी. तो अब ये एक कार टाइप का एरे है जिसके हर एक इंडेक्स पर एक कार टाइप की ऑब्जेक्ट स्टोर की जा सकती है. अब आखिर वो कौन सा पर्पस है जो एरेज सर्व करते हैं, तो जान लीजिए. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के केस में एक वेरिएबल एक वैल्यू को ही स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता था, जबकि एरेज की हेल्प से सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है. एरेज का हर एक इंडेक्स एक वैल्यू या एक एलिमेंट को स्टोर कर सकता है. एरेज में किसी भी प्रिमिटिव टाइप्स या नॉन प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. अब ब्रीफ में एरेज की 3 मेन प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं. फिक्स्ड साइज, जिस साइज की पार्किंग एक बार कंस्ट्रक्ट हो गई तो उसका साइज वही फिक्स्ड रहता है. उसे जब मन किया तब छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता. वैसे ही एक बार जिस साइज का एरे क्रिएट कर दिया उसके बाद वो साइज चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कि उस साइज को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता. एरेज आर होमोजीनियस. एक कार पार्किंग में सिर्फ कार्स ही पार्क हो सकती हैं, बाइक्स या मोपेड नहीं हो सकती. ठीक वैसे ही एक एरे में स्टोर्ड सारे एलिमेंट्स सेम टाइप के ही होते हैं. दैट मीन्स एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स. नेक्स्ट इज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. एक पार्किंग लॉट की सारी पार्किंग्स एक साथ एक के बाद एक सीक्वेंस में होती हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि दिल्ली में पार्किंग नंबर 1 to 10 है और पार्किंग नंबर 11 to 20 मुंबई में हो. एरेज भी स्टोरेज के लिए इंटरनली कंटिग्यूअस मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं. जब एक n साइज का एरे मेमोरी में लोड होगा तो वो n कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स ऑक्यूपाई करेगा. चूंकि यहां एरे का साइज n लिया है तो इसकी इंडेक्सिंग हो गई 0 to n-1 तक और ये सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाएंगे. इनके बीच कोई गैप नहीं होगा. अब देखते हैं जावा में एक एरे कैसे क्रिएट करते हैं. Here I have simply created a class named ArrayDemo inside the package named non-primitive-types. Now let us define the main method जिसके अंदर हम parking lot नाम से एक array create करेंगे. So we write psvm then press Ctrl space. ये तो आप जानते ही हैं कि parking lot नाम से एक string declare करने के लिए हमें लिखना होता है string parking lot and then semicolon. ये पार्किंग लॉट वेरिएबल अभी एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड कर सकता है. अगर इस पार्किंग लॉट में हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स स्टोर करना चाहते हैं तो इसे स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे में कन्वर्ट करना होगा और इसके लिए हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे. दैट्स इट. ये ब्रैकेट्स या तो वेरिएबल नेम के जस्ट बाद लगाए जा सकते हैं या फिर एरे का जो भी टाइप है उसके जस्ट बाद लगाए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस एरे का टाइप है स्ट्रिंग, तो इन ब्रैकेट्स को स्ट्रिंग के जस्ट बाद भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से. ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कंपाइलर को बताते हैं कि पार्किंग लॉट एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे है और ये एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू नहीं बल्कि मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है. एक एरे वेरिएबल में उसके नाम के अलावा 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला उसका टाइप और दूसरा उसका साइज. तो पहले बात कर लेते हैं टाइप की. एरे का टाइप हमें मेंशन करना होता है एरे डिक्लेयर करते वक्त. फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे है जो मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज को होल्ड कर सकता है. सिमिलरली
अगर हम एक इंटीजर टाइप ऑफ एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे int arr where arr is the name of array। ये एरे arr मल्टीपल इंट वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ कैर कर देते हैं, अब ये एक कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे बन गया है, और अगर यहाँ फ्लोट कर दिया तो अब ये एक फ्लोट एरे हो गया है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइप ऑफ एन एरे, मतलब हम किसी भी टाइप का एरे क्रिएट कर सकते हैं। लेट इट बी अ प्रिमिटिव टाइप, बिल्ट इन टाइप और यूजर डिफाइंड टाइप। फॉर इंस्टेंस अगर हमने एक पर्सन क्लास क्रिएट की है, क्लास पर्सन, तो हम पर्सन टाइप का भी एक एरे क्रिएट करके उसमें पर्सन क्लास की मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। यहां हमने ये तो कह दिया कि एक पर्टिकुलर टाइप का एरे उस टाइप की मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता है, मगर मल्टीपल मींस कितना? तो नेक्स्ट स्टेप में हमें डिफाइन करना होता है एरे का साइज, और तब जाकर उतने साइज का एक एम्प्टी एरे मेमोरी में एक्चुअली क्रिएट होता है। Now let me remove all this stuff and let us get back to our string array parking lot। Let us suppose हम चाहते हैं कि इस parking lot array का साइज हो 5, which means ये array 5 strings तक स्टोर कर सके। तो हम लिखेंगे parking lot equals to new string 5। इस स्टेप के एग्जीक्यूट होते ही एक स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट हो जाएगा जिसका साइज होगा 5 और उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 से लेकर 4 तक। यहां वेरिएबल पार्किंग लॉट एक रेफरेंस है जिसके थ्रू हम इस एरे को एक्सेस कर पाएंगे। यू शुड हैव नोटिस्ड कि एरे न्यू ऑपरेटर के साथ इन्वोक किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जावा में एरेज भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन दोनों स्टेप्स को मिलाकर सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। एरेज में एलिमेंट्स को स्टोर करते वक्त जरूरी नहीं कि उन एलिमेंट्स को सीक्वेंस में ही स्टोर किया जाए। हम जिस इंडेक्स पर चाहें उस इंडेक्स पर एलिमेंट को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर पार्किंग लॉट में पार्किंग नंबर 3 में एक टाटा सफारी खड़ी करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देंगे पार्किंग लॉट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू टाटा सफारी। दैट्स इट। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि पहले इंडेक्स नंबर 0 पर स्टोर करें, फिर 1 पर और फिर इंडेक्स नंबर 2 को फिल करें, उसके बाद 3 पर जाएं। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 4 पर पार्क कर देते हैं सुजुकी एस क्रॉस। सुजुकी एस क्रॉस। इंडेक्स नंबर 1 में महिंद्रा स्कॉर्पियो और इंडेक्स नंबर 0 और 2 में पहुंचा देते हैं Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस। महिंद्रा स्कॉर्पियो एट इंडेक्स नंबर 1, Hyundai क्रेटा at index number 0 and Kia Seltos at index number 2। और अब ये पार्किंग फुल हो चुकी है। याद रहे पार्किंग लॉट एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे है और इसलिए इसमें स्टोर्ड स्ट्रिंग वैल्यूज को हम डायरेक्टली प्रिंट करके वेरीफाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस वेरीफाई कि जैसा चाहा था कार्स वैसी ही पार्क हुई हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रिंट द एलिमेंट स्टोर्ड एट 0th index of parking lot array। And for that, we are going to simply print system.out.println parking lot of 0 semicolon। Now let us run this program by simply pressing the Shift F6 keys and here's the output Hyundai Creta। ये ठीक है क्योंकि पार्किंग लॉट के 0th इंडेक्स पर हमने Hyundai Creta को ही पार्क किया था। सिमिलरली पार्किंग लॉट के बाकी इंडिसेस पर जो एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं उनको भी प्रिंट करके देख लेते हैं, और इसके लिए हम सिंपली इस स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ इंडिसेस को 1, 2, 3 और 4 कर दिया जाए एंड इट्स डन। नाउ लेट द नेटबीन्स रन दिस प्रोग्राम बाय प्रेसिंग Shift प्लस F6 की। साफ दिखाई दे रहा है कि पार्किंग लॉट के 0th इंडेक्स पर है Hyundai Creta, इंडेक्स नंबर 1 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो, इंडेक्स 2 पर किया सेल्टोस, इंडेक्स 3 पर टाटा सफारी
और इंडेक्स 4 पर सुजुकी एस क्रॉस। So in this way we can simply store and retrieve the values in a one dimensional array। तो दोस्तों इस सिनेरियो में हमारे पास एक पार्किंग लॉट नाम का वन डायमेंशनल एरे था जिसमें एक एक करके हमने कार्स पार्क की और फिर हमने प्रिंट किया कि किस पार्किंग में कौन सी कार पार्क्ड है। अब ध्यान दीजिए कि इस केस में प्री डिसाइडेड नहीं होगा कि कौन सी कार किस पार्किंग में पार्क होने वाली है, मगर कई बार ऐसा होता है कि हमें पहले से पता होता है कि जो एरे हम क्रिएट करने वाले हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज स्टोर होनी है। इस तरह के केसेस में हम एरे को डिक्लेयर करते टाइम ही इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कैसे। लेट अस सपोज कि हम यूजर से किसी सर्विस के बिहाफ में रेटिंग करवाना चाहते हैं और ये प्री डिसाइडेड है, ये पहले से तय है कि रेटिंग या तो पुअर दी जा सकती है या एवरेज या गुड या फिर एक्सीलेंट दी जा सकेगी। इनके अलावा और कोई ऑप्शन हम नहीं देना चाहते। तो इस तरह के सिनेरियो में हम एरे डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ मैंने एक सेपरेट फाइल क्रिएट की है एरे डेमो2 नाम से, जिसके मेन मेथड के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं रेटिंग नाम का स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे। सो लेट्स क्रिएट इट। स्ट्रिंग रेटिंग एरे इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक एम्प्टी एरे को, मगर हम एक एम्प्टी एरे तो नहीं बल्कि एक ऐसा एरे क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें 4 डिफरेंट वैल्यूज हो। पहली हो पुअर, दूसरी हो एवरेज, थर्ड वन शुड बी गुड एंड द लास्ट वन और फोर्थ वन शुड बी एक्सीलेंट। ध्यान दीजिएगा कि इस केस में सिर्फ एरे का टाइप मेंशन किया जा रहा है, एरे का साइज बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जितनी वैल्यूज के साथ एरे को इनिशियलाइज किया गया उतने साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने 4 डिफरेंट वैल्यूज के साथ इस एरे को डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज किया, तो इस एरे का साइज हो जाएगा 4 और इसके इंडेक्स नंबर 0 पर जाएगी पुअर वैल्यू, एवरेज चला जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पर, इंडेक्स 2 पर स्टोर हो जाएगा गुड और इंडेक्स 3 पर आ जाएगा एक्सीलेंट। तो चलिए इस रेटिंग एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस आउट कंट्रोल स्पेस system.out.println किया हमने, रेटिंग का इंडेक्स नंबर 0 पर जो वैल्यू हो वो प्रिंट हो जाए। सिमिलरली इसको कॉपी किया, 4 टाइम्स पेस्ट कर लिया और इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 पर भी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट करवा ली। नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम। शिफ्ट F6 और आउटपुट में जो सोचा वो पाया, पुअर, एवरेज, गुड एंड एक्सीलेंट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ 2 डायमेंशनल एरे। अब तक जो एरेज हमने क्रिएट किए वो 1 डायमेंशनल एरे थे। क्योंकि 1 डायमेंशनल एरेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है, इसीलिए इनमें रो नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ कॉलम्स की इंडेक्सिंग की जाती है जो कि हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो ये एक 1 डायमेंशनल एरे है जिसका साइज है 5 और इसीलिए कॉलम्स की इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 से लेकर 4 तक। यहाँ लेटर C कॉलम इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ सिर्फ एक कॉलम इंडेक्स से ही किसी भी स्पेसिफिक एरे एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक एरे है जिसमें मल्टीपल रोज हैं और हर रो एक सेपरेट 1 डायमेंशनल एरे है। इस तरह के एरे को हम 2 डायमेंशनल एरे या 2D एरे या एरे ऑफ एरेज भी कहते हैं, क्योंकि इनका हर एक एलिमेंट एक सेल्फ कंटेन्ड 1 डायमेंशनल एरे होता है। चूंकि यहाँ 4 रोज और 5 कॉलम्स हैं, इसलिए ये एक 4x5 साइज का 2D एरे कहलाएगा। यहाँ रोज की इंडेक्सिंग भी 0 से ही स्टार्ट होती है। इट शुड बी नोटेड। अब मल्टीपल रोज हो जाने के कारण किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचने के लिए अकेला कॉलम इंडेक्स काफी नहीं होगा। यहाँ रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों मेंशन करने होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास एक 2D एरे है जिसमें अल्फाबेट्स स्टोर्ड हैं, तो हम यहाँ एलिमेंट C को रेफर करने के लिए हमें बताना होगा हम उस एलिमेंट को रेफर करना चाहते हैं जिसका रो इंडेक्स 0 है और कॉलम इंडेक्स 2 है। सिमिलरली एलिमेंट O को रेफर करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर मेंशन करने की जरूरत होगी 2, 4, विच मीन्स रो इंडेक्स 2 और कॉलम इंडेक्स 4।
तो चलिए अब जावा में एक 4x5 साइज का 2D एरे क्रिएट करते हैं एंड फॉर दैट आई एम गोना क्रिएट अ न्यू जावा क्लास विथ नेम arraydemo3. So right click, new Java class, name should be arraydemo3. Here it is. Let's remove the comments. psvm. अब चूंकि अल्फाबेट्स स्टोर करने हैं इसलिए एरे का टाइप हम कैर रख लेंगे. लेट द नेम ऑफ एरे बी माई एरे. ध्यान रखिएगा कि 2D एरे है इसीलिए 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे. यहां फर्स्ट सेट ऑफ ब्रैकेट्स में हम ये बताते हैं कि इस एरे में हमें नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए और सेकंड ब्रैकेट्स ये बताते हैं कि हमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए. और फिलहाल हम 4x5 साइज का एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं इसलिए रोज ले लेंगे 4 और कॉलम्स रख लेंगे 5. लाइक दिस, न्यू कैर 4 एंड 5 सेमीकोलन. तो अब एक 4x5 साइज का एम्प्टी कैरेक्टर एरे क्रिएट हो चुका है. नेक्स्ट हम माई एरे के इंडेक्स 02 पर स्टोर करते हैं लेटर C और इसके बाद इंडेक्स 24 पर स्टोर करेंगे लेटर O. और ऐसा करने के लिए हम लिखेंगे माई एरे ऑफ 02 is equals to character C semicolon. Similarly, my array to 4 equals to O semicolon. That's it. अब इन इंडिसेस पर जो वैल्यूज स्टोर की गई हैं उनको झटपट प्रिंट करके देख लेते हैं. एंड फॉर दैट लेट्स राइट s out, that means system.out.println my array of 0 2 and system.out.println my array of 2 4. Now let's run the program and the output should be C and O. Here's the output C O. One last thing about arrays that I want to let you know is 1D arrays को डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं ये तो हम देख चुके हैं. नाउ लेट अस सपोज कि हमें इन फिक्स्ड वैल्यूज के साथ एक 2D एरे इनिशियलाइज करना है. तो ये काम फटाफट कैसे कर सकते हैं ये जान लीजिए. एज वी नो जब हम एरे डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज करते हैं तब एरे साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है. इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल let us replace this with an empty array body like this. Let's remove these two statements as well because they are not required at all. इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहां हर रो एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे है. तो हम इस 2D एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 4 वन डायमेंशनल एरेज से. तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं 4 एम्प्टी एरेज लाइक दिस. नेक्स्ट इन एम्प्टी एरेज में 1 by 1 वैल्यूज फिल कर देंगे. सो द फर्स्ट रो कंटेन्स A B C D E. So B C D and E. Again 1 2 3 4 5 F G H I J. Again 1 2 3 4 5. It contains K L M N and O. Paste 5 times once again. P Q R S T. That's it. We are done. Now let's check the output of this program and it should remain same as earlier, C and O. So let us run it, Shift F6 and here it is, C and O. और इसी के साथ हमारा एरेज का अध्याय समाप्त होता है.
और अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की, जिसे कहते हैं इन्यूमरेशन या सिंपली एनम। हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को फैमिलियर नाम दे देने से हम उसको आसानी से रेफर कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में हम हर एक चीज का नाम क्यों रखते। तो एन्यूमरेशंस को डिफाइन करने के पीछे भी यही लॉजिक है। एनम एक ऐसा डेटा टाइप है जो हमें न्यूमेरिक वैल्यूज को नाम से रेफर करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखते हैं कैसे। सपोज हमने नंबर्स नाम से एक एनम क्रिएट किया, तो इस एनम में जितने चाहे उतने नाम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नेम्स ऐड किए 0, 1, 2, 3, 4 और 5। मगर ये नाम ऐड करने से होगा क्या, ये देखते हैं। एनम इंटरनली हर एक नाम या हर एक एलिमेंट को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देगा। ये वैल्यूज 0 से स्टार्ट होंगी और सीक्वेंस में आगे बढ़ती चलेंगी। इसका मतलब 0 को वैल्यू असाइन हो जाएगी 0, 1 को असाइन होगी 1, 2 को 2, 3 को 3 और 4 को 4, वहीं 5 को वैल्यू मिल जाएगी 5। अब जब भी हम चाहें तब इन एलिमेंट्स के नाम या उनकी न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जावा में इस एनम को कैसे क्रिएट करेंगे। एंड फॉर दैट लेट अस क्रिएट अ सेपरेट जावा क्लास विद नेम एनम डेमो। तो यहां राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, लेट्स नेम इट एनम डेमो, एंटर। लेट्स रिमूव ऑल द कमेंट्स। एनम क्रिएट करने के लिए हम कीवर्ड एनम का यूज करते हैं और एनम के आगे वो नाम जिस नाम से एनम को क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम नंबर्स नाम से एनम क्रिएट करना चाहते हैं और फिर स्टार्ट होती है एनम की बॉडी। इस नंबर्स एनम में हम डिक्लेयर करना चाहते हैं 0 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स। तो हम इसमें नाम ऐड करना शुरू करते हैं। पहला नाम दिया 0, दूसरा रहेगा 1, फिर 2, फिर 3, देन 4 एंड लास्टली 5। ये 5 नाम हमने इस नंबर्स नाम की एनम में ऐड कर दिए हैं। नाउ लेट अस डिफाइन दी PSVM, दैट मींस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। सपोज हम एलिमेंट 0 का नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो सिंपली लिख देंगे sout numbers डॉट 0, दैट्स इट। और जब हम एलिमेंट 0 की असाइंड वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो कॉल करेंगे ऑर्डिनल मेथड को इस तरह से system.out.println numbers.0 की ऑर्डिनल वैल्यू को। नंबर्स है हमारी एनम, इस नंबर के 0 नाम के एलिमेंट की इंटीजर वैल्यू जो कि 0 आनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट हो जाना चाहिए 0 और न्यूमेरिक 0। So let's run it. 0, which is the name, and the 0, which is the integer value assigned to 0. Similarly, अगर मैं यहां लिखता हूं 1 and 1, तो प्रिंट होना चाहिए string 1 और फिर numeric 1, like this. इस 1 नाम के साथ जो इंटीजर वैल्यू असाइंड है वो है 1। सिमिलरली 2 को असाइन हुई होगी 2, 3 को 3, 4 को 4 और 5 को वैल्यू 5 असाइन हुई होगी। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं और आपको इसका आउटपुट बताना है। सो sout the value of numbers dot 0 is numbers dot 0 dot ordinal। जी हाँ, सही सोचा आपने। इसका आउटपुट होगा द वैल्यू ऑफ 0 इज 0। ये तो था एनम का एक सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल। चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट अस सपोज हमने एक रेटिंग नाम का एनम क्रिएट किया और रेटिंग्स जो पॉसिबली हो सकती हैं वो रखी पुअर, एवरेज, गुड, बेस्ट एंड एक्सीलेंट। तो ये वो वैल्यूज हो गई जिनमें से किसी एक को यूजर सेलेक्ट कर सकता है। अब
Let us get back to our main method. Let us take another variable int user rating is equals to rating dot poor dot ordinal. तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हुआ यूजर रेटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूजर ने क्या रेटिंग दी, और उसने फिलहाल रेटिंग दी है रेटिंग डॉट पुअर डॉट ऑर्डिनल। इसका मतलब हुआ 0, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट को 0 वैल्यू असाइन होती है। नाउ लेट अस डिफाइन अ कंडीशन। अगर इफ यूजर की दी हुई रेटिंग गुड से कम होती है, गुड से कम, दैट मीन्स रेटिंग डॉट गुड डॉट ऑर्डिनल। अगर गुड से कम होती है, दैट मीन्स इधर पुअर या एवरेज होती है, तो प्रिंट होना चाहिए प्लीज टेल अस व्हाट वेंट रॉन्ग। अदरवाइज, दैट मीन्स एल्स, प्रिंट होना चाहिए एस आउट थैंक यू फॉर रेटिंग अस। दैट्स इट। यूजर ने जो रेटिंग दी है वो है रेटिंग डॉट पुअर की इंटीजर वैल्यू, और पुअर है फर्स्ट एलिमेंट जिसको वैल्यू असाइन हुई है 0। तो अगर यूजर रेटिंग दैट मीन्स 0 इज लेस देन गुड, गुड को जो वैल्यू असाइन है वो है 2, तो अगर 0 लेस देन है 2 से, तो प्रिंट होगा प्लीज टेल अस व्हाट वेंट रॉन्ग। सो द आउटपुट शुड बी प्लीज टेल अस व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड हियर इट इज, प्लीज टेल अस व्हाट वेंट रॉन्ग। सिमिलरली अगर यूजर ने रेटिंग दी होती बेस्ट, तो यहां प्रिंट होना चाहिए था थैंक यू फॉर रेटिंग अस। सो लेट्स सी द आउटपुट, थैंक यू फॉर रेटिंग अस। तो इस तरह से एनम्स का यूज करके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। प्रोग्राम को समझना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि यहां हम यूजर रेटिंग की न्यूमेरिक वैल्यूज को भी रेफर करने के लिए नाम ही यूज कर रहे हैं, जैसे रेटिंग डॉट गुड, रेटिंग डॉट बेस्ट, जो कि समझना बहुत आसान है। आई होप एरेज और एनम्स आपको क्लियर हो पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की और इंटरफेसेस की भी। कीप प्रोग्रामिंग, keep rocking. Bye bye.